बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक को हंसा देने वाले तीन काम। हदीस में है कि चंद बातें ऐसी हैं इनसे अल्लाह को हंसी आती है, जैसी हंसी इसकी शान के मुनासिब है। हदीस में है कि तीन मौक़ों पर हक ताला को हंसी आती है। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि अल्लाह किन लोगों को नापसंद करता है। नंबर 1, अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, बेशक अल्लाह ताला काफरों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 3, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 5, यकीनन दगाबाज गुनहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। नंबर 6, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 7, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। नंबर 8, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। नंबर 9, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 10, वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 11, कोई खयानत करने वाला और नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं। नंबर 12, अल्लाह ताला अतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अब आते हैं इस बात की तरफ। हदीस में है कि तीन मौक़ों पर हक ताला को हंसी आती है। पहला मौका, एक मैदान हज में जब नंगे सर नंगे पाँव गिरद पड़ा हो, बाल बिखरे हों, नाखून बड़े हों, ना खुशबू ना जीनत, और लब्बाइक लब्बाइक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। हक ताला को इस मौके पर हंसी आती है कि क्या चीज़ इनके घरों से निकाल कर लाई है। बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फकीरों की तरह बेवतन हुए हैं। मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। हक ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की। ये मेरी मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। मैं करीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़ें और मैं तवज्जो ना करूँ। मैंने इन सब की मग़फ़िरत की तो खुश होकर मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया। फ़र्ज़ियत की शराइत, हज फ़र्ज होने की 8 शर्तें हैं। जब तक वो ना पाई जाएं हज फ़र्ज नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम। हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तात थी मगर अब मुसलमान ने हज ना किया, फिर फ़कीर हो गया, तब भी इस पर हज का फ़र्ज बाकी रहेगा। दारुल हरब, अगर दारुल हरब में हो और बाकी शराइत पूरी हों और इसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में एक फ़र्ज है, तो इस पर तब ही हज फ़र्ज होगा। अगर इस तक इस्लाम की ये तालीम ना पहुँच सकी थी तो हज फ़र्ज नहीं। बलूगत, हज सिर्फ बालिग पर फर्ज होता है। ना बालिग अगर साहिब माल है तब भी बालिग होने पर ही हज फर्ज होगा। अगर बलूगत से कबल हज कर भी लिया तो इसका हज सही है, मगर ये नफली हज गिना जाएगा। लेकिन बालिग होने के बाद इसे फर्ज हज अदा करना होगा। अकल, सिर्फ अकल पर ही हज फर्ज होता है, मजनून पर नहीं। आज़ाद गुलाम या बांदी पर हज फर्ज नहीं, और अगर वो हज करे तो इसे नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आज़ाद कर दिया, अब अगर इसके पास हज की जुमला शराइत पाई जाएं तो इस पर हज फर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आज़ाद है। सफ़र हज में वफ़ात का अजर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जहाद के लिए निकला और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक जहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। दूसरा मौका, जब मुकब्बर तकबीर कहे और लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़रे ऊला में जगह मिले, हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि ये जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आए हैं
इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रही। ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं। ये हमारा दरबार जानकर आए हैं। ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाएं, इतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। तीसरा मौका फरमाया गया कि खावंद और बीवी पड़े हुए सो रहे हैं। अचानक खावंद की आंख खुली और जी चाहा कि तहज्जुद पढ़ूं। जिसने बीवी के मुंह के ऊपर छींटा मारा, वो अड़बड़ा कर उठी। इसने कहा, क्या मुसीबत आई है? खावंद ने कहा, 2 रकअत नफल पढ़ ले, तहज्जुद का वक्त है। हक ताला को हंसी आती है कि ये इसकी महबूबा है, इसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी। एकदम घबरा के उठी कि बारिश तो नहीं आ गई। खावंद ने कहा, बारिश तो नहीं, मगर वो 2 रकअत पढ़ ले। तो ये आगे से कहती है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे 2 रकअत पढ़ने की तौफीक हो गई। इसने भी खड़े होकर 2 रकतें पढ़ी। या बीवी ने खावंद के मुंह पर छींटा मार दिया और वो हड़बड़ा के उठा। तो ये मौका भी हक ताला की हंसी का होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें दर्जात के बुलंद होने का बायस हैं और अल्लाह की इंतहाई रज़ा का वक्त है। इस वास्ते इसको हंसी से ताबीर किया गया। तो ये जो फरमाया गया कि जब रात तन्हाई में गुजारते हैं तो कभी सजदा रुकू में और कभी तलावत में हैं, इस पर हक ताला को हंसी आती है कि कोई देखने वाला नहीं। किसी को यूँ नहीं कह सकते कि देखो मैं बड़ा आबिद व जाहिद हूँ। किसी को दिखलाने के लिए नहीं उठा, ये सिर्फ मुझे दिखलाने और मेरी रज़ा के लिए उठा है। मैं करीम हूँ, बख्शता हूँ और मगफरत करता हूँ। जिलहज्जा के मकबूल दिन और रातें, हर रात का क़याम शब कदर के बराबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाकी दिनों में से किसी दिन भी बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना कि अशरा जिलहज्जा में अल्लाह को महबूब है। अशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी हर रात का क़याम शब कदर की क़याम के बराबर है। जिलहज्जा का अमल, हर हाजित पूरी। जो कोई जिलहज्जा की 9 तारीख को 4 रकत नफल नमाज इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून और 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी जो भी जायज़ हाजत होगी वो ज़रूर पूरी होगी। अब गोया 3 बातें हुई। घर से निकलो तो तवाज़ो की चाल चलो, काल हो तो सलामती का कलमा हो, बुरे कलिमात ना हो, जाहिलाना बातें ना हो और रात गुजार तन्हाई में जबकि किसी इंसान से साबका नहीं तो सुजूद व क़याम और अल्लाह के ज़िक्र व अतात करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।